गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त हम सिद्रा में हैं और सिद्रा में करगिल के गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा रहा है। आपको बताते चले, लद्दाख से बाहर लद्दाख के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और लद्दाख से बाहर का सबसे बड़ा एजुकेशनल कैंप्स जो हैं वो हॉस्टल्स देखा जाता है। क्योंकि कल हमने एक स्टोरी करगिल बॉयज़ हॉस्टल से पहुंचाने की कोशिश की, जहां पे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में वो हॉस्टल कैटर कर रहे थे और उसी तरह पे करगिल के स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा रहा है सिद्रा में, और बहुत तेज़ तरीके से इस हॉस्टल को बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। इस तो हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है और आने वाले वक्त में हमारे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदा ये हॉस्टल देगा। वो इस लिहाज से देगा, एक तो एजुकेशन को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन जो है वो हमारे गर्ल स्टूडेंट को मिलेंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी हमारे स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलेगा। आपको बताते चले, ये गर्ल्स हॉस्टल की फाउंडेशन स्टोन को रखा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की जानिब से फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है करगिल गर्ल्स हॉस्टल एट माजीन सिद्रा जम्मू में, और जिसकी फाउंडेशन स्टोन लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने रखा है 1 अक्टूबर 2020 को है। और इन्हीं 1-1.5 सालों में इस हॉस्टल की तामीर लगभग मुकम्मल हो चुका है और इस हॉस्टल की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से डेवलप किया है। यहाँ पे इस डिज़ाइन को भी बेहतरीन तरीके से बनाया है और आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इस हॉस्टल को शुरू करके हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया जा सकता है। इस हॉस्टल के बारे में और भी एलॉबरेटली जानने के लिए यहाँ के इंचार्ज से हम बात करने की कोशिश करेंगे, एडब्ल्यू मंसूर साहब से, और उनसे जानना चाहेंगे कि कब तक ये हॉस्टल मुकम्मल होगा और कब तक एडमिशन शुरू होगा और साथ ही साथ इस वक्त जो है किस तरह के काम यहाँ पे जारी है। मंसूर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द से जल्द जितना हो सके इस हॉस्टल की कंप्लीशन का काम जो है लगातार देखने को मिल रहा है और तेजी से अभी भी काम जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस वक्त स्टेटस कहां पे है करगिल गर्ल्स हॉस्टल की और कब तक ये फुली प्रिपेयर्ड हो सकता है? इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब सिर्फ फिनिशिंग वर्क ही चल रहा है। जैसे आपने देखा अभी जो फ्लोरिंग का जो ग्रेनाइट वर्क है वो भी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है। सिर्फ फाइनल फ्लोर ही बचता है हमारा, ग्राउंड फ्लोर। तो उसके बाद जिस तरह आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हमने बाहर से जो है पेंट वेंट का सिस्टम रखा ही नहीं है, इसको हम पूरा टाइलिंग कर रहे हैं बाहर से, ताकि ये एक लाइफ टाइम के लिए ये बिल्कुल इसके लिए फिर लाइफ टाइम हमें कुछ ना करना पड़े, ना पेंट की ज़रूरत, क्योंकि आप पता है यहाँ मौसम की वजह से काफ़ी आउटर वॉल को वेयर एंड टियर का सामना करना पड़ता है। तो बाहर का हमारा टाइलिंग वर्क अभी पेंडिंग है जो चल रहा है। ग्रेनाइट वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो सामने जो आप देख रहे हो जो राउंड शेप है उसमें हमने ग्लेजिंग रखा है। बाकी इसके अलावा और मेजर कोई वर्क नहीं बचा है। हमने टारगेट रखा है फरवरी एंडिंग तक इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करें। मोस्ट प्रोबेबली अगर लेट हुए तो मार्च आप लेके चलिए। और हमने ये ठान के रखा है कि इस साल इंशाल्लाह हम अपने गर्ल्स स्टूडेंट को यहाँ एकोमोडेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी सेशन के में ही हम उनको यहाँ एकोमोडेशन प्रोवाइड कर लेंगे। जी, जिस तरह से आप जम्मू में बहुत सारे हमारे, चाहे करगिल हाउस की बात करें, करगिल बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, श्रीनगर में गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, करगिल हाउस की बात करें, इन सारे जो है हॉस्टल्स के आप इंचार्ज हैं।
इनकी अहमियत आपको किस तरह से देखने को मिलता है, कितना इनकी इम्पोर्टेंस है करगिल से बाहर करगिल के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को फैसिलिटी पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिशें आपकी रहता है? देखिए, जिस तरह हमने देखा लास्ट कुछ, जिस तरह आप कोविड सिचुएशन ही लीजिए, कोविड सिचुएशन में ऑल ओवर इंडिया जितने भी लेह कारगिल में कहूँगा लद्दाख, जितने भी लद्दाख के ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स थे या जितने भी बाकी जो आम रह रहे थे नागरिक हमारे लद्दाख के, कोविड में एक ऐसा सिचुएशन है जब लॉकडाउन अचानक हुआ तो उस टाइम आपको ये हमारे बॉयज़ हॉस्टल और करगिल हाउस और लद्दाख हाउस ने जितने भी ऑल ओवर इंडिया से आए, ये एक जम्मू एक उनके लिए एक स्टॉप रहा है, उन सारों को हमने एकोमोडेट किया है। लगभग आप मान के चलिए 5-6 हज़ार लोगों को हमने यहाँ से एकोमोडेट किया, उनको यहाँ खाना वाना खिला के फिर आगे उनको हमने ट्रांसपोर्ट किया है। तो जिस तरह स्टूडेंट का आप देखें, आजकल स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ख़ासकर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बॉयज़ के लिए तो हमने लास्ट 5-6 साल से हॉस्टल एकोमोडेशन है। गर्ल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि उनको अभी तक जितने भी यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं रेंट या पीजी पे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो इकोनॉमिकली ज़्यादा पड़ता है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीज़न से भी वो कंफर्टेबल वहाँ उतना नहीं होते। तो यहाँ पे करगिल के स्टूडेंट होंगे, गर्ल्स स्टूडेंट होंगे, एक करगिल का माहौल होगा, यहाँ पे फीमेल वार्डन भी एक होगा, तो साथ में अब उनका अपना मेस होगा, चौकीदार होगा, सिक्योरिटी फुल होगी, तो उनको एक इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने का भी और बाकी उनको सिक्योरिटी रीज़न से भी काफ़ी अच्छा ये सहूलियत मिलेगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हो, अभी रूम्स लास्ट 1-2 सालों में रूम रेंट्स भी बहुत काफ़ी बढ़ा है, डबल ट्रिपल हो गया है। तो उस सिचुएशन को देख के मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे काउंसिल को भी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। ये हार्डली पिछले 2-3 सालों में ही लैंड प्रोक्योर करना और ये कंस्ट्रक्शन करना, अकॉर्ड करना, फंड्स सारा इन्हीं 2-3 सालों में हुआ है और बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में। और आपने जिस तरह कहा, ये 1.5 साल में ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, जिस तरह बनाया है, ये मुझे लगता है ये भी एक अचीवमेंट ही है, ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट का, ये हमारे काउंसिल का भी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर भी ये नहीं हो सकता था। क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन हर जगह काम बंद था, लेबर्स का प्रॉब्लम था, मटेरियल का, फिर यहाँ पे थोड़ा क्रशर का भी गवर्नमेंट ने क्रशर प्लांट्स को भी बंद किया था। उस सिचुएशन में भी हमारे काउंसिल ने, हमारे सीसी साहब ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉप अप करके बिल्कुल यहाँ पे काम को स्मूथली चलने दिया और ड्यूरिंग कोविड भी हमने यहाँ काम स्मूथली कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ बिल्कुल हमने काम कभी रुकने नहीं दिया। इसीलिए इसकी वजह से आप देख रहे हैं आज हमारा अचीवमेंट काफ़ी अच्छा है। सर, जिस तरह से अगर हम इस हॉस्टल की डिज़ाइन की बात करें, जो स्ट्रक्चर की बात करें, वो बॉयज़ हॉस्टल से काफ़ी डिफरेंट है, तो क्या बॉयज़ हॉस्टल से कोई एक्सपीरियंस रह के इसकी डिज़ाइनिंग किया है और ख़ासकर फीमेल स्टूडेंट्स को, गर्ल स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस हॉस्टल की डिज़ाइनिंग किया है? जी, जिस तरह बॉयज़ हॉस्टल को लास्ट 5-6 साल से वो फंक्शनल है, तो अब इंसान अपने इनसे प्रैक्टिकली जो एक्शन से सीखता है। तो हमने वहाँ जो भी कमियाँ थी उनको सारों को यहाँ उन कमियों को पूरा करने की कोशिश की है। जिस तरह आउटर वॉल को हमने पूरा टाइलिंग किया, अब बाकी लाइब्रेरी का वहाँ जिस तरह था, वहाँ पे वो लाइब्रेरी का कुछ सिस्टम नहीं रखा था, हमने यहाँ पे 2 फ्लोर पे पूरा लाइब्रेरी रखा है। टॉप फ्लोर पे हमने उनको जिम, एक छोटा सा हम जिम विथ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हम एक प्रेयर रूम भी और एडिशनल बाहर लॉन में हम उनको एक बैडमिंटन कोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, एक टेबल टेनिस कोर्ट भी होगा और अगर हमें स्पेस मिला तो एक हम हैंडबॉल कोर्ट भी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपीरियंस से सीखता है इंसान। तो हमने देखा जो गलतियां हमें वहाँ रह गई थी, वो सब हमने पूरी अपनी 100% कोशिश की है कि हाँ, उनको किसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी उनको सामना ना करना पड़े। हमने उनके हर एक प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा डिज़ाइन और जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमने पूरा करने की कोशिश की है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाले वक्त में जल्द से जल्द मिल सकता है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कंप्लीशन स्टेज पे हैं और गर्ल्स हॉस्टल में सभी सहूलियात पहुंचाने की कोशिश किया है और इस वक्त जो इंचार्ज साहब हैं वो दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो सारे फैसिलिटीज़ जो हैं उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे
चाहिए, क्योंकि जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन उसी के हिसाब से किया है, बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। सर, गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ आप करगिल हाउस की बात करें, बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, जम्मू और श्रीनगर दोनों में दोनों के इंचार्ज हैं। खासकर जनरली करगिल हाउसेस की बात करें, उनमें लोगों की हमें शिकायत देखने को मिलता है कि वहाँ पे हाइजीन को लेके कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रखा जाता है, या सिक्योरिटी को लेके कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चोरी के वाक़े भी हमें बहुत बार देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ एक्शन आप लोगों ने लिया है इस वक्त, पहले से क्या स्थिति बेहतर है? जी, वो सिचुएशन था, मैं मानता हूँ कुछ हुई, जैसे कि चोरी की वारदातें या हाइजीन को लेके हुआ, तो पिछले 1-2 सालों में हमने उन सब को प्रॉब्लम्स को लेते हुए हमने कुछ प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, एस्टिमेट भी सबमिट किया था, उन पे हमने काम भी किया है। जिस तरह आप देख सकते हो, करगिल हाउस जम्मू और करगिल हाउस श्रीनगर दोनों में हमने फुली टोटल रिपेयर, ऑलमोस्ट 80% बिल्डिंग को हमने दोबारा से रिपेयरिंग वर्क किया है। स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, जिस तरह करगिल हाउस जम्मू की बात करें, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी हो या आपका प्लम्बिंग हो, सारा कुछ हमने, बेडिंग आइटम हो, सारा कुछ चेंज करके, इवन बेडिंग आइटम्स को भी हमने करगिल में भी, ये श्रीनगर में भी, जम्मू में भी पूरा हमने उन सब को नया से बदला है। तो अभी जिस तरह ये चोरी की वारदातें थी, उसके लिए हमने CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए हैं। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हुई हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले 1-2 सालों में वो शिकायतें आपको शायद नहीं मिली हुई, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता था। उन सब को फिर हमने माइंड में रख के सारा कुछ हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। तो पिछले 1-2 सालों में वो काफ़ी कम हुआ है। तो जिस तरह जम्मू की बात करें एकोमोडेशन का, तो हमने एक प्रपोज़ल भी रखा है जम्मू में एक करगिल भवन, यही इसी तरह से, इसी बिल्डिंग के तरस पे 3+1 का, उसमें एकोमोडेशन भी काफ़ी होगा, 100-150 एकोमोडेशन हम कर सकते हैं। तो अभी करगिल हाउस, प्रेजेंट करगिल हाउस जम्मू में तो उसका एकोमोडेशन उतना है नहीं, तो हमने एक प्रपोज़ किया है, इंशाल्लाह अगर हो सके उसका थोड़ा सा हमारा ये जो पेपर वर्क वो बचा है, अगर वो हो जाता है तो हम करगिल के आवाम को इंशाल्लाह 1-2 सालों में वो भी एक बिल्डिंग और हम देने की कोशिश करेंगे। हमारा काउंसिल भी इस के लिए काफ़ी सीरियस है। वो उन्होंने भी 2-4 बार हमारे CC साहब आके यहाँ मुलाकात करके गए JDS से। तो 1-2 साल में अगर वो प्रॉब्लम भी ये सॉल्व हो गया, पेपर वर्क भी, तो हमारे लिए वो इशू भी, जो पैसेंजर्स का यहाँ पे एकोमोडेशन का इशू है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, आखिर पे आप किस तरह की बात लोगों तक, करगिल के आवाम तक पहुँचाना चाहेंगे, और ख़ासकर स्टूडेंट्स तक? मेरी यही सलाह होगी स्टूडेंट्स से कि गर्ल्स स्टूडेंट का जिस तरह प्रॉब्लम को देख के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ जो हॉस्टल प्रोवाइड किया है, तो इस साल इंशाल्लाह हम उनको एडमिशन देने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह जिस दिन से ये अगर हॉस्टल फंक्शनल हो, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ इसको अपना समझ के इसको यूज़ करें, ना कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है गवर्नमेंट, वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के ये हमारा ही प्रॉपर्टी है, आने वाले कई जनरेशन के लिए ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। जो आप इसको जिस तरह यूज़ करोगे, इसका लाइफ उसी पे ही डिपेंड करेगा, आपके यूसेज पे। तो सेम चीज़ करगिल हाउस को भी, जो भी पैसेंजर्स या जो भी पेशेंट्स आते हैं, अपना समझ के, अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमारी ही है और हमारे लोगों के लिए, तो जिस तरह आपके यूसेज पे है, आप जिस तरह यूज़ करोगे, जिस तरह अपने घर में आप जिस तरह उसको यूज़ करते हो, उसी तरह प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट से भी, अपना समझ के, अपनी प्रॉपर्टी समझ के आप इसको यूज़ करें। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये ख़ास प्रोग्राम आप तक सिद्रा जम्मू से पहुंचाने की कोशिश की, जहां पे करगिल के गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हॉस्टल कंप्लीशन स्टेज पे हैं और लगातार बनाया जा रहा है। बने रहिए गुलिस्तान के साथ, पल पल के अपडेट के लिए और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।